हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमांक में ऑर्नामेंट इंग्लिश में यदि बोले तो डिप्रेशन इन ब्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हिमांक क्या होता है। हिमांक में ऑर्नामेंट देखेंगे, उससे पहले हम समझते हैं हिमांक होता क्या है। तो हिमांक वह तापक्रम होता है, हिमांक एक तापक्रम है, ठीक है। हिमांक वह तापक्रम होता है जिस पर किसी ठोस व द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, बराबर हो जाता है। कौन सा? वाष्प दाब। या ठोस और द्रव दोनों क्या होते हैं, साम्यावस्था में हो। यदि हम इधर से ठोस का वाष्प को बढ़ाते जाएं और इधर से द्रव का घटाते जाएं तो दोनों का एक पॉइंट आएगा। जो पॉइंट आता है यही कहलाता है आपका, उस द्रव का हिमांक कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, हिमांक कहलाता है। कि यदि अभी क्या करें हम एक शुद्ध विलायक में, क्या हो, ये शुद्ध विलायक हो, शुद्ध विलायक हो, तो देखो शुद्ध विलायक का कुछ हिमांक होगा, ठीक है। और इस शुद्ध विलायक में यदि हम क्या करें, अवाष्पशील विलेय मिला दें, अवाष्पशील विलेय मिला दें, तो विलेय मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, विलयन बन जाएगा। जब अवाष्पशील विलेय मिला देंगे किसी विलायक में, यह विलयन हो जाएगा। पहले क्या होता है, विलायक होता है। तो जैसे देखो कि क्या हम ग्राफ के माध्यम से ये देखना चाहें, क्या एक ग्राफ, तो क्या होता है कि यहाँ से हम ताप बढ़ा रहे हैं आगे और इधर वाष्प दाब बढ़ रहा है। तो एक ठोस का वाष्प दाब देखा तो हम कुछ इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। यही पे यदि हम शुद्ध विलायक जो है उसका वाष्प देखें तो कुछ इस तरीके से बढ़ता है ना। और एक विलयन है तो विलयन का इस तरीके से बढ़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं विलयन, शुद्ध विलायक, और यह क्या है आपका, शुद्ध ठोस विलायक, ठोस विलायक। आप देखेंगे कि यह क्या है, ठोस विलायक का वाष्प दाब है जिसका ग्राफ प्राप्त हुआ है। यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का ग्राफ बना है, यह विलयन का वाष्प दाब का ग्राफ बना है। तो जब हम शुद्ध विलायक का ताप क्या करते हैं, कम करते जाते हैं। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब तो बढ़ते जाता है, उसका वाष्प बहुत ज्यादा बढ़ता है, बढ़ते जाता है। लेकिन जब हम ताप को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ताप को जब कम कर रहे हैं और ठोस का ताप बढ़ा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे विलायक का वाष्प दाब और ठोस विलायक का वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाता है। जब दोनों बराबर हो जाता है वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, शुद्ध विलायक का हिमांक कहलाता है। शुद्ध विलायक का हिमांक, इसको हम T1 मान लेंगे। लेकिन अब हम विलयन का देखें तो विलयन का ताप कम करते हैं और ठोस का बढ़ाते हैं, तो ये ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे विलयन का वाष्प दाब और ठोस विलायक का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। तो यह पॉइंट हमारा विलयन का वाष्प दाब कहलाता है, विलयन का हिमांक कहलाता है। इसको हम T2 मान लेते हैं, ठीक है। यह क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक T1 और विलयन का हिमांक T2, ठीक है। तो अब T1 माइनस T2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू मिलेगा आपको T1 माइनस T2, डेल T अब इज इक्वल टू T1 माइनस T2। यही कहलाता है कि आपका हिमांक में अवनमन। विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, विलायक का हिमांक और विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है वही कहलाता है हमारा हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो हिमांक का अवनमन क्या है, डेल T अब इज इक्वल टू T1 माइनस T2। तो यह हो गया आपका शुद्ध विलायक का हिमांक, यह हो गया विलयन का हिमांक। तो विलायक एवं विलयन के हिमांक का अंतर आपको कहलाता है हिमांक में अवनमन कहलाता है। तो ये तो मिल गया हमको हिमांक में अवनमन। किंतु राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है कि हिमांक में अवनमन जो होता है वह हमेशा मूललता के समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन डेल T बोलता है डेल T प्रोपोर्शनल टू M, समानुपाती M, ठीक है। डेल T समानुपाती M बोलता है कि मूललता के समानुपाती, लेकिन इस मूललता के साइन को हटाना है तो ये हमको इस ग्राफ लगाना पड़ेगा।
डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम। अब के एफ क्या है, तो के एफ होता है आपका मोलर और नमन स्थिरांक। ठीक है, ठीक है, क्या होता है हिमांक में और नमन स्थिरांक होता है आपका के एफ। के एफ हिमांक में मोलर और नमन स्थिरांक होता है। अब इस के एफ के वैल्यू को हम इसका इकाई माने और इसका अगर डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन क्या होगा कि के एफ जो मोलर हिमांक और नमन स्थिरांक का जो मान होता है वह हिमांक और नमन डेल टी एफ के इक्वल टू होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है जो 1 लीटर किसी विलायक में मिलाया रहता है। यदि मान लो हमारा 1 लीटर क्या है, जल है, इसमें 1 मोल कोई विलेय मिला दिए हैं। ठीक है, तो इसका जितना ये टी एफ मिलेगा हिमांक में और नमन मिलेगा वह के एफ के बराबर होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, हिमांक में और नमन। यहाँ पे हिमांक में और नमन की इकाई कंप्लीट हो जाता है आपका ये फॉर्मूला। अब आता है हिमांक में और नमन के द्वारा अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो आणविक द्रव्यमान हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए क्या है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना यदि हम मान लें क्या है, कोई एक विलायक का है, कितना है W 1 ग्राम विलायक है, इसमें WB ग्राम विलेय घोला गया है। यह विलेय है और यह क्या है, विलायक है। ठीक है, क्या है, कोई एक W1 ग्राम विलायक है, इसमें WB ग्राम विलेय घोला गया है और इसका आणविक द्रव्यमान विलेय का कितना हो, MB ग्राम हो। तो डेल टी एफ इजिकल टू के एफ एम से चूंकि एम क्या है, मोलरता है हमारा, और मोलरता क्या होता है 1000 ग्राम विलायक में। मोलरता क्या होता है 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या होता है। तो m बराबर हमारा होता है, क्या होता है WB बटे MB गुणे 1000 बटे W ये होता है। अब देखो ये W इधर पलटेगा, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, जब पलटेगा तो हो जाता है आपका WB बटे MB गुणे 1000 बटे में हो जाता है आपका W हो जाता है। तो इस मोलरता m के मान को यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, इस m के मान को यहाँ पे रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो डेल टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू में क्या है, इंटू WB इंटू 1000 और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका MB इंटू WA। ठीक है, WA। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, आणविक द्रव्यमान, मोलिक्यूलर वेट। आणविक द्रव्यमान क्या है, मोलिक्यूलर वेट। मोलिक्यूलर वेट होता है हमारा MB, तो MB को पक्षांतर कर लेंगे तो हमको मोलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। देखो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, MB बराबर, जब MB ऊपर जाएगा तो TF नीचे आ जाएगा, MB ऊपर तो TF नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे KF इंटू WB इंटू 1000 और बटे हो जाएगा आपका डेल TF इंटू WA। तो इस फॉर्मूला के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी हिमांक और नमन के अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। यही था आपको कैलकुलेट करना था, जो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना था। और हिमांक में और नमन क्या है, डेल टी फिजिकल टू T1 माइनस T2। तो ये था आपका कंप्लीट हिमांक में और नमन। चलो ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा,
एक बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, विलायक है, उसमें एक अवाष्पशील विलय मिला देंगे और उसमें हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। चलो, बेंजीन के लिए KF वैल्यू जो होता है वह होता है 4.9। बेंजीन जो विलायक लिए हैं, विलायक कितना है, WA बराबर दिया हुआ है आपका, विलायक कितना दिया हुआ है 7.9 हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं हम। और जो विलय लेते हैं और WB हम ले लेते हैं, WB कितना ले लेते हैं 0.816 ले लेते हैं, इतना ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, किलोमोल इनवर्स होता है। अब बचा क्या हमारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए MB बराबर होता है, आणविक द्रव्यमान का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। MB बराबर होता है KF इंटू WB इंटू 1000 बट्टे में होता है डेल TF इंटू WA। तो WB मिल गया, KF का वैल्यू भी मिल गया, बच गया क्या है हमारा डेल TF। तो डेल TF हमको नहीं दिया है। और क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है, बेंजीन जो है, बेंजीन का क्या है हिमांक, जो विलायक है बेंजीन T1, इसका हिमांक दिया हुआ है आपको, बेंजीन का हिमांक दिया हुआ है कितना है 5.51 डिग्री सेल्सियस। जबकि जब इसमें अवाष्पशील विलय या WB घोल दिया जाता है तो T2 इसका जो हिमांक होता है वह हो जाता है आपका 1.59 डिग्री सेल्सियस। तो डेल TF ज्ञात करना है तो हमारा हो जाएगा डेल TF इक्वल टू T1 माइनस T2। चल देते हैं, तो T1 का मान कितना है 5.51 माइनस 1.59 इक्वल टू आ जाएगा 3.9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.92 हो जाएगा। ये हो गया आपका डेल TF। अब इस मान को इस पर पूरा रख दो। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा MB बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका MB इक्वल टू KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, KF का 4.9 दिया हुआ है, इंटू क्या दिया हुआ है WB कितना है 0.816 है, इंटू 1000 बट्टे में डेल TF 3.92 इंटू WA कितना दिया है 7.9। MB बराबर, इसको कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, जितने दशमलव के आगे होते उतने उसके हर में या बटे में क्या करना होगा, 0 बढ़ाना होगा, तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे देखो 4.9 को यदि पॉइंट हटाना है तो बटे में हो जाएगा 10 गुणा 816 दशमलव के बाद 3 है तो 816 बटे में क्या हो जाएगा 3 0 लग जाएगा, एक के आगे गुणे क्या बचा है 1000 बचा हुआ है। अब नीचे का वैल्यू को कैंसिल करते हैं, 3.92 है तो क्या हो जाएगा 392 इंटू में 100 हो जाएगा, बचा क्या 7.9 तो 79 इंटू में 10 हो जाएगा 10। अब जो करते हैं उसको काट देते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, जो बच गया क्या बचा है हमारा MB इक्वल टू 49 इंटू 816 इंटू 100 बटे में क्या बचा 392 इंटू 79। ठीक है, अब उसको आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा MB बराबर 136 किलो मोल इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने में MB बराबर हो जाएगा 136 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपका क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। इस प्रकार से आप हिमांक में अवनमन और हिमांक में अवनमन के द्वारा अवाष्पशील
विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।